8th क्लास में जब पहली बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा तो मुझे याद है कि टीचर ने फॉर्मूले बताए, फिर क्वेश्चन करवाए। पहले क्वेश्चन दिया कि फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो सब बच्चों ने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाल ली, आंसर निकाला। फिर टीचर ने बोला कि फाइंड द टोटल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सर ने समझा रखा था कि जब हाफ ईयरली लिखा हुआ हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना और टाइम पीरियड को डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। सब बच्चों ने आंसर निकाल लिया। टीचर ने पूछा कि क्या फर्क दिख रहा है, तो बच्चे बोले कि सर हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो पैसा कुछ ज्यादा बन रहा है। तो सर ने समझाया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ ईयरली जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो 6 महीने बाद कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ चुका है क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप दोबारा कैलकुलेशन करोगे तो आपको कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। बच्चों को समझ में आ गया। मुझे याद है उस टाइम मैंने पूछा कि सर इसका मतलब अगर हम हर महीने कंपाउंड करें फिर तो कुछ ज्यादा पैसा बनेगा और ज्यादा पैसा बनेगा। सर बोले हाँ बिल्कुल। सर हर महीने क्यों, मेरा पैसा तो उसके पास हर दिन पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं हर दिन ब्याज की कैलकुलेशन करूं। और सर हर दिन क्यों, मेरे पास तो हर सेकंड पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट शुड बी कंपाउंडेड ईच सेकंड। और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हर सेकंड में कंपाउंड करता रहूंगा तो शायद 1 साल के अंदर ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सर ने बोला बेटा ऐसा नहीं होता है, बैठ जाओ। तो क्यों ना आज अपन वो सारी कैलकुलेशन करके देखें कि अगर हर सेकंड कंपाउंड कर रहे होंगे तो क्या हम करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट्स अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100% और 1 साल की बात करते हैं। अगर इंटरेस्ट को हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि P डैश इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, यानी कि ये तो हो गया इनिशियल अमाउंट, ये हो गया फाइनल अमाउंट, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हो गया टाइम पीरियड। और सिंप्लीफाई करने के लिए पी नॉट की वैल्यू को भी 1 रुपीज ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो आप, 1 रुपीज से ज्यादा समझ में आएगा जो अपन करना चाह रहे हैं। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली करूंगा तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस आर की जगह डाला मैंने 100 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 1, वैल्यू आई 2। तो मुझे 1 साल बाद 2 रुपए मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है 100% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा। अब देखते हैं जरा कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो कितना पैसा बनेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड करूं तो 1 इंटू 1 प्लस, ये यहां पे 1 था तो यहां पे हाफ डालना ऑब्वियसली, और टाइम पीरियड हो जाएगा डबल। ये बन गया 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25। तो अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूं पैसे को तो मेरा जो 1 रुपया था वो 2.25 रुपए बन जाएगा। अब चेक करते हैं कि लेट्स से अगर मंथली कंपाउंड करें तो क्या होगा, यानी हर महीने अगर मैं ब्याज की कैलकुलेशन करूं तो क्या होगा। तो यहां पर ऑब्वियसली 1 था, अब 1/12 हो जाएगा, 1/1/12, और टाइम पीरियड भी 12 हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 12 महीने तो टाइम पीरियड 12 हो गए। कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है ये। 1 प्लस 1/12 रेज टू पावर 12 कितना आता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.613 रुपीज। मंथली के बाद अपन बात करते हैं जरा अगर डेली कंपाउंड करें तो डेली कंपाउंड करने के लिए लेट्स सी, डेली अगर मैं कंपाउंड करूंगा तो इनिशियल अमाउंट 1 है, इनिशियल अमाउंट 1 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/365 हो जाएगी। डेली हो रहा है, पूरे साल की 1 थी, अगर वो 100/101 था तो 365 से डिवाइड करूं तो डेली का आ जाएगा रेज टू द पावर 365। देखिए जरा कितना बनता है ये, 1 प्लस 1/365 रेज टू द पावर 365। दिस कम्स आउट टू बी 2.715 रुपीज। डेली करेंगे तो पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी हमें उम्मीद है। हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रहा है। और देखते हैं जरा, डेली के बाद अगर मैं हर घंटे करने लग जाऊं, हर घंटे अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या होगा।
1 प्लस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी 365, तो डेज हो गए और हर दिन में 24 घंटे हो गए, रेज टू द पावर 365 इंटू 24। देखें जरा कितना बनता है, 1 प्लस 1 अपॉन 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 रेज टू द पावर 365 मल्टीप्लाइड बाई 24। आई थिंक ये कैलकुलेटर की लिमिटेशन है, ये बन नहीं पाएगा, मैं आपको बता देता हूं। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.71812 रुपीज। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इसमें आ नहीं रहा है, अब इसकी लिमिटेशन आ चुकी है। तो पूरे साल में अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 1 रुपए के बने 2 रुपए, चलते चलते अगर मैं हर घंटे कैलकुलेशन कर रहा हूं तो वैल्यू आ रही है 2.71812 रुपीज। और आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे बढ़ के अपन देखते हैं कि आवरली के बाद पर मिनट अगर कैलकुलेशन करूं तो क्या होगा। या एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम पर सेकंड पे चलते हैं कि पर सेकंड पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईच सेकंड, क्या हम करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेट्स सी, पर सेकंड अगर मैं करूंगा तो वैल्यू आएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन, हर सेकंड कर रहा हूं 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 3600 सेकेंड्स, रेज टू द पावर 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 3600। इसकी वैल्यू आप निकाल के देखना कैलकुलेटर से। अगर मैं ईच सेकेंड कंपाउंडिंग करूं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.71828 रुपीज। क्या लग रहा है, अगर हर हाफ सेकंड करने लग जाऊं या हर 10th सेकंड, मतलब सेकंड का भी 10वां हिस्सा और छोटा करता जाऊं और छोटा करता जाऊं, तो मुझे आइडिया लग गया है कि लगभग ये 3 डिजिट तो सेम आने वाले हैं, यहां पे वैल्यू कुछ कुछ बढ़ती जाएगी। और अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि 1 रुपया जो मैंने लगाया है, अगर मैं छोटे से छोटे टाइम पीरियड पे भी उसको कंपाउंड करने लग जाऊं तो 2.718 रुपए से ज्यादा नहीं बनने वाले हैं। क्या आपको ये 2.718 जाना पहचाना लग रहा है? जी हां, ई की वैल्यू के बराबर है ये, जिसको हम नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या हुआ यहां पर? यहां पर ये हुआ कि देखो, ये जो एक साल, हाफ ईयरली, मंथ, दिन, घंटे, सेकंड, ये सब तो इंसान ने बनाए हैं। नेचर के हिसाब से तो टाइम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम बोलते हैं 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, लेकिन नेचर ने तो क्या बनाया? नेचर ने तो टाइम को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाया है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली कंपाउंड करते जाओगे तो 1 रुपया मैक्सिमम 2.718 तक पहुंच पाएगा, और यही है नेपियर्स कांस्टेंट, यही है ई। इसीलिए नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाया है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्या? हर सेकंड नहीं, हर मिली सेकंड नहीं, हर नैनो सेकंड नहीं, जितना छोटे से छोटा टाइम पीरियड सोच सकते हो आप वो, क्योंकि टाइम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये है ई, इसीलिए इसको नाम दिया गया नेचुरल लॉग। इससे जो लॉगरिथम कन्वर्ट हुआ, इसलिए वो नेचुरल लॉग है, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। जैसे आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने की जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उसको अल्टीमेटली सॉल्व करते हो तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकल के आता है, क्योंकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होना एक नेचुरल प्रोसेस है। एवरी टाइम दे आर मल्टीप्लाइंग। सिमिलरली मान लो कोरोना वायरस के केसेस, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन इन ऑल थ्योरेटिकल कंडीशन दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। अल्टीमेटली अगर ये हर सेकंड, या हर सेकंड नहीं, हर मिली सेकंड या हर नैनो सेकंड, या ये एग्जैक्टली अगर हर टाइम पीरियड, जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड यू कैन अज्यूम, उस टाइम पीरियड में अगर हो रहा होगा, देन द वैल्यू विल बिकम 2.718, दैट इज नेपियर्स कांस्टेंट। इसीलिए ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थैंक यू।